कुछ अमीर तो कुछ गरीब परिवार रहा करते थे। इसी गांव में मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहा करता था। रोज की तरह आज भी सुबह सुबह कोमल चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और ठंड के कारण सभी लोग चूल्हे के आसपास बैठे हुए थे। सविता सब्जियां काटते हुए कहती है, हे भगवान, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक चूल्हे के पास बैठो तब तक ही ठंड से राहत मिलती, वरना तो सारा दिन और सारी रात कुड़कुड़ाते हुए गुजर जाता है। तभी मोहनलाल को खांसी आने लगती है और वो खांसते हुए कहता है, हे भगवान, ये सांस की बीमारी तो इन ठंडियों में मेरी जान ही लेकर रहेगी। पिताजी शुभ शुभ बोलिए, मैं आते आते आपकी दवाइयां ले आऊंगा। अब ठंड में दिक्कत तो सभी को होती है। छोटी बहू जल्दी से नाश्ता लगा दे, नहीं तो देर हो जाएगी, तो ये लोग बिना नाश्ता करे ही चले जाएंगे। सेजल जल्दी जल्दी नाश्ता लगाती है और कोमल गरम गरम रोटियां बनाकर देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर कमलेश कहता है, भैया चलिए अब जल्दी काम पर चलते हैं, अगर हम लेट हो गए तो ठेकेदार गुस्सा करेगा। बेटा, तुम दोनों के पास तो स्वेटर भी फटी हुई है और हमारे गांव में इतनी ठंड पड़ रही है कि 8 दिन से धूप भी नहीं निकल रही, और इतनी ठंड में तुम लोग भला काम कैसे करोगे? माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। नीलेश और कमलेश दोनों काम पर चले जाते हैं। अब कोमल चटाई पर बैठकर नाश्ता करने लगती है और सेजल से कहती है, चलो आओ सेजल, तुम भी नाश्ता कर लो, उसके बाद घर का काम निपटा कर संजू और चिंकी को भी स्कूल छोड़ना है। सेजल बहू, तू प्रेग्नेंट है, तेरा 5वां महीना चल रहा है, कम से कम तू तो समय पर खाना खा लिया कर। हाँ माँ जी, बस संजू और चिंकी का टिफिन पैक कर दूं, फिर नाश्ता करती हूँ। सेजल जल्दी से संजू और चिंकी का टिफिन पैक करती है और उन्हें देते हुए कहती है, बच्चों टिफिन पूरा खा लेना, बचा कर मत लाना। हाँ चाची, हम पूरा खा लेंगे। अच्छा हम चलते हैं, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ऐसा कहकर बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। कोमल और सेजल बैठकर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीलेश और कमलेश दोनों रेत ढोने का काम कर रहे हैं। तभी उनका साथी मजदूर रमेश कहता है, अरे देख रहे हो नीलेश भाई, धूप तो निकल ही नहीं रही है और ठंड के कारण हाथ तो जैसे जमे जा रहे हैं, काम करने का मन ही नहीं करता। हाँ रमेश भाई, क्या करें, हम गरीबों की किस्मत ही ऐसी है, काम तो हमें करना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी ठंड हो। रमेश और नीलेश को आपस में बातें करता हुआ देखकर ठेकेदार गुस्से से कहता है, अरे आपस में बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? मैं तुम्हें बातें करने की पेमेंट नहीं देता और पूरी ठंड तुम्हें ही लगती रहती है क्या, जो सिर्फ ठंड की बातें करते रहते हो? चलो जल्दी काम करो। अरे हरिया, मेरे लिए 1 कप चाय ला, ठंड में चाय पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा, तो ही मैं इन लोगों से काम करवा पाऊंगा। इधर ठेकेदार मजदूरों को काम के लिए परेशान कर रहा था, तो उधर कोमल और सेजल दोनों ने कपड़े धोए और उन्हें फैलाने के लिए वो बाहर आंगन से निकली। कोमल कपड़े डालने लगी, तभी पड़ोसन चंपा आई और कहने लगी, कोमल भाभी देख रही हो, धूप तो निकल ही नहीं रही, कपड़े भी कहाँ सूख रहे हैं, मैंने भी कल से धोकर डाले, सारे के सारे गीले हैं। क्या करे चंपा बहन, एक तो सूरज नहीं निकल रहा, ऊपर से ठंडे पानी से काम करके तो ऐसा लगता है कि हाथों में खून ही जम गया है। हम गरीबों की मजबूरी है कि हमें इतनी ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। सेजल भाभी, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, तुम भी ठंडे पानी से काम करती हो क्या? नहीं नहीं चंपा बहन, भाभी पानी वाला काम खुद ही कर लेती है और मुझसे बहुत कम काम करवाती है। नसीब वाली हो सेजल भाभी जो तुम्हें इतनी अच्छी जेठानी मिली। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, अभी अभी सारे बर्तन धोए हैं और अब घर की साफ सफाई भी बची हुई है। ऐसा कहकर चंपा वहां से चली जाती है और दोनों बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं। घर के सारे काम निपटाकर दोनों रसोई से लगे हुए कमरे में बैठकर शाम के लिए सब्जियां काटने लगती हैं। फिर वो थोड़ी देर आराम करते हैं, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तभी कोमल दोनों बच्चों से कहती है, संजू और चिंकी तुम लोग जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। माँ आपको पता है इतनी ठंड है और हमारी स्वेटर इतनी पुरानी हो गई है कि उससे ठंड नहीं रुकती, ऊपर से आप हमें ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने के लिए कह रही हो। नहीं नहीं, हम हाथ मुंह नहीं धोएंगे, आप तो हमें ऐसे ही खाना दे दो। हाँ माँ, मैं भी हाथ मुंह नहीं धोऊंगी, मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। ठीक है बच्चों, मुंह तो मत धो, लेकिन हाथों को तो अच्छी तरह धोना ही पड़ेगा ना। हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। बच्चे हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं और कोमल उन्हें खाना निकाल कर दे देती। बच्चे ठंडे दाल चावल खाते हुए कहते हैं, ओ माँ, ठंडी में इतना ठंडा खाना तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे सही कह रहे हैं बहू, थोड़ा सा चूल्हा जलाकर खाना गरम कर लिया कर।
पिताजी, लकड़ियां भी तो बहुत महंगी हो गई हैं। जितनी लकड़ियां मैं हफ्ते भर के लिए लाती हूँ, ठंड की वजह से आजकल वो 4 दिन में ही खत्म हो रही हैं। ठीक तो कह रही है बहू, इतनी गरीबी में भला कोई चूल्हे पर बार बार खाना गर्म करके कैसे खा सकता है। बच्चे खाना खाकर खेलने चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है तब कोमल सविता से कहती है, माँ जी शाम हो रही है, सोच रही हूँ कि चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं बहू, पहले दोनों भाइयों को आ जाने दे। अगर तू अभी से चूल्हा जला लेगी, फिर वे लोग कांपते हुए आएंगे तो चूल्हे में आग नहीं बचेगी। ऐसा कर कि उन्हें आ जाने दे, तब खाना बनाना, ताकि खाना भी बन जाए और उन्हें ठंड से भी थोड़ी राहत मिल जाए। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद नीलेश और कमलेश दोनों कांपते हुए घर आते हैं। सविता उन्हें देखकर कहती है, कोमल बहू, जल्दी से चूल्हा जला ले, देख तो मेरे दोनों बेटे कैसे कांपते हुए घर आए हैं। क्या करें माँ, बाहर इतनी ठंड है, ऐसा लगता है कि शरीर में खून ही जम गया हो। कोमल भाभी, जल्दी चूल्हा जलाओ, अरे हाथ पैर जमे जा रहे हैं। कोमल जल्दी से चूल्हा जला लेती है। तब नीलेश और कमलेश चूल्हे के पास बैठ जाते हैं और आग सेकने लगते हैं। साथ ही कोमल खाना बनाने लगती है। तब नीलेश कहता है, चूल्हे के पास बैठकर जान को थोड़ी राहत मिली। तभी मोहनलाल को जोर जोर से खांसी आने लगती है। सविता कहती है, हे भगवान, ये ठंड का मौसम गरीबों के लिए तो बड़ी ही मुसीबत लेकर आता है। अरे क्या करूं सविता, जब से ठंड बढ़ी है तब से खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ, आज मैं पिताजी की दवाइयाँ लेकर आया हूँ, मेरी जेब में ही रखी हैं, मैं देना ही भूल गया। ये रही दवाइयाँ, आप खाना खाने के बाद